दोस्तों, टैक्स इंडिया न्यूज़ के इनकम टैक्स अपडेट के एपिसोड में आज सभी का स्वागत है। आज हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कि इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशंस मिलती है, उनके लिए चेंज जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको इनकम के ऊपर एग्जम्पशन लेनी है तो उसको कुछ सेक्शंस के अंडर आपको अपनी एंटिटी को रजिस्टर कराना होगा। वो सेक्शंस आगे हम डिस्कस करेंगे। आज हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस का, यानी कि फॉर्म 10A एप्लीकेबल हो गया है। फॉर्म 10A ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल के लिए है, चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और 1 अप्रैल 2021 से आप सभी को, जिन लोगों ने भी अपनी इस तरह की एंटिटीज रजिस्टर की हुई है, इसका कंप्लाइंस करना है। आइए देखते हैं ये है क्या। हमारे फाइनेंस एक्ट 2020 ने फॉर्म 10A 10B प्रिस्क्राइब किए हैं इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, जो कि एंटिटीज जैसे स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए इनकम के ऊपर अपना बेनिफिट टैक्स अजम्पशंस लेती है उनके लिए। तो आज हम 10A के बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉर्म 10A के बारे में डिस्कशन करेंगे। 12A भी हैज बीन इंसर्टेड 1 अप्रैल 2021 से। हालांकि दोस्तों ये सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट 1 जून 2020 से होनी थी, बट कोविड की वजह से डेफर कर दी गई, तो 1 अप्रैल 2021 से ये अब एप्लीकेबल हो चुकी है। सेम टाइप का इन्होंने इंसर्ट प्रोविजन 1023C, जो कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह के लिए होते हैं, और 35 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए होते हैं, उनको अमेंड कर दिया है। अब ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं किसको रिक्वायरमेंट है ये फाइल करने की। जो भी ट्रस्ट या जो भी इंस्टीट्यूट 1 अप्रैल 2021 से पहले से ही रजिस्टर्ड है विद इनकम टैक्स एज अ टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटी, तो उनको ये रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट ये रजिस्ट्रेशन लेने की। कोई भी फंड, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि 1023C के अंडर रजिस्टर्ड है, उनको भी ये फाइल करना है फॉर्म। कोई भी ट्रस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट 12A या 12AA के अंडर रजिस्टर्ड है उनको, तो पहली लाइन बिल्कुल क्लियर है कि 1 अप्रैल 21 से पहले, यानी कि प्रीवियस लॉ के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको फाइल करना पड़ेगा। ये रिन्यूअल है दोस्तों। कोई भी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हम पीजीबीपी सेक्शंस के अंडर 35 सेक्शन के अंडर हम जब 125% 200% की एक्सपेंडिचर के ऊपर डिडक्शंस लेते हैं, उनके टाइप, जिन एंटिटीज को हम वो जो डोनेशन देते हैं या जो भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन टाइप के एंटिटीज को भी ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। टाइम लिमिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम लिमिट्स थी सेक्शन के अंदर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट जिस भी दिन पे ये प्रोविजन फोर्स में आएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से फोर्स में आ चुका है। 30 जून 2021 इसकी टाइम लिमिट है। अभी तक कोई इसके अंदर एक्सटेंशंस नहीं मिले हैं। हम आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि कोविड का टाइम चल रहा है, किसी टाइप की भी दिक्कत आती है फॉर्म को भरने के लिए, ऑनलाइन भरने के लिए, तो आप जल्दी करेंगे तो आप सही रहेंगे, टाइमली इसको कंप्लाइंस कर सकते हैं। एज द इफेक्टिव डेट इज 2021। आइए दोस्तों एक बार फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और कैसे हमें भरना है। मैंने यहाँ पे फॉर्म 10A को भर के भी दिखाया हुआ है एक्सेल के अंदर, और फॉर्म 10A यहाँ पे जो इनकम टैक्स ने अपना फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है वो भी मैंने डाला हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं इनकम टैक्स का फॉर्मेट आपको शो कर देता हूँ कि इनकम टैक्स के फॉर्मेट के अंदर क्या है। देखिए हमारी स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुल चुकी है। इसको हम एक बार, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, इनकॉर्पोरेशन या कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स, पैन, सेक्शन कोड, एक्टिविटीज, वेदर एप्लीकेट इज एस्टेब्लिश अंडर इंस्ट्रूमेंट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, अथॉरिटी ग्रांटिंग, रेलिवेंट लॉ। अगर FCR या दर्पण पोर्टल पे भी आप रजिस्टर्ड हैं तो वहां की डिटेल आप भरेंगे। ठीक है, आपके शेयर होल्डर्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आप एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कोई भी नेचुरल पर्सन नहीं है एज अ बेनिफिशियल हो रहा है, तो उसकी शेयर होल्डिंग आ जाएगी। मैं इस केस को भी लेकर आपको शो करूंगा। फिर एक बैलेंस शीट की हमारी एक डिटेल दी है कि कॉर्पस कितना है एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट के हिसाब से। फिर कुछ इनकम की डिटेल्स है, क्या आपको प्रीवियस ईयर्स में ग्रांट अभी तक आए हैं, रिलीजियस एक्टिविटी, आपने कोई रिलीजियस एक्टिविटी ली है या नहीं ली है, फिर डिक्लेरेशन। एंड ये ऑनलाइन ही फॉर्म फाइल होगा दोस्तों। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पे अदर फॉर्म्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म 10 आपको दिख जाएगा और आप वहां पे फाइल करेंगे। चलिए एक एक्सेल फाइल जो हमने फिल की हुई है वो भी देख लेते हैं। मेरे सामने एक्सेल फाइल खुल चुकी है। मैंने यहाँ पे पैन भर दिया, नेम भर दिया, एड्रेस, सेक्शन कोड, किस सेक्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है, किस टाइप की एक्टिविटीज है, और मेरी कंपनी है, मैंने यहाँ पे
इसको एज अ कंपनी शो किया, मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ मैं रजिस्टर्ड हूं, ऑब्जेक्ट मेरे ये है, और ट्रस्ट डीड है तो नहीं है तो अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ट्रस्ट डीड इसलिए नहीं क्योंकि हमारी कंपनी तो एमओए एओए वगैरह सब कुछ हमारे पास है। रजिस्टर्ड है एनी प्रोविजन में, यस, क्योंकि हमने 80 GB लिया हुआ है और 80 GB आपको रिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए भी फॉर्म 10A फाइल करना पड़ेगा। 1021 वेदर क्लेमिंग नो, हम कोई अलग से कोई सेक्शन की नहीं ले रहे। ये मेरे बेनिफिशियल ओनर्स है, क्योंकि एक सेक्शन 8 कंपनी का मैंने फॉर्म यहाँ पे शो किया है। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आपको पता है कि जो नेचुरल पर्सन से अदर भी शेयर होल्डिंग हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे दिखा है 90% शेयर टैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे है। टैक्स अब जैसे ही कोई भी यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन आ जाता है तो उसकी आपको शेयर होल्डिंग यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, तो हमने पूरी शेयर होल्डिंग यहाँ पे शो की है कि किस तरीके से उनकी शेयर होल्डिंग है। फिर हैज द रिटर्न फाइल्ड इनकम बिन फाइल्ड फॉर द लास्ट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड, हमने कोई रिटर्न की ड्यू डेट एक्सपायर से पहले ही सारी रिटर्न फाइल कर दी है। रिजर्व एंड सरप्लस अदर देन कॉर्पस, उसकी डिटेल आ जाएगी। मेरा ये रिजर्व है, ये अदर लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज ये हो गई। मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स असेट्स है, अदर असेट्स, टोटल असेट्स का मेरे बैलेंस शीट का पूरा ब्योरा आ गया, जो मेरे को प्रीवियसली, क्योंकि हमने 17-18 यानी 17-18 और 18-19 पिछले 3 साल की हमने डिटेल देनी है। तो 1 अप्रैल 2021 से प्रीवियस 3 ईयर्स 20-21, 19-20, 18-19 होते हैं, तो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या क्या इनकम हमारे पास रिसीव हुई है। बाकी अब मैं इसको डीएससी से फाइल कर दूंगा। दोस्तों ये अगर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आके कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि एड्रेस सामने दिया गया है। बाकी आप हमें मोबाइल नंबर पे भी मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने फीडबैक को, या कोई भी आपको जानकारी लेनी है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहे और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।